हेलो दोस्तों, मैकेनिक डीजल इंजन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बियरिंग के बारे में। बियरिंग क्या है, ये क्यों ज़रूरत पड़ता है, यह क्या काम करता है, किस मटेरियल से बना होता है और कितने टाइप के बेयरिंग होते हैं, सभी बेयरिंग के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आइए चलते हैं, समझते हैं बेयरिंग क्या है और पढ़ते हैं उसके बारे में, जानते हैं। इंजन के पार्ट्स जो मूवेबल पार्ट्स हैं, जैसे शाफ्ट वगैरह, जो दो पार्ट बीच में लग कर के घूमते हैं, जैसे क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट, कोई भी पुली, कोई सा भी शाफ्ट आदि जो हमारा चलता है, इसके बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको यह कम करने में और दूसरे भाग को बचाने में सहायता करती है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर बियरिंग नहीं लगाएंगे, तो हमारा जो मूवेबल पार्ट्स है, महंगे महंगे पार्ट्स आते हैं, वो ख़राब हो जाएगा। जैसे क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट की बात करें तो यहाँ पर आता है कि क्रैंक शाफ्ट बहुत महंगा आता है। उसमें जो बेरिंग लगते हैं उसके बनिस्पत कई गुना सस्ता होता है, कई गुना सस्ता होता है। तो अगर हम एक बेरिंग को नहीं लगावें, क्रैंक शाफ्ट को ऐसे लगा दें, तो चलने की बात तो दूर है, वो जैसा चलेगा, जैसा रोटेशन करेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बेरिंग नहीं लगाएंगे तो क्रैंक शाफ्ट हमारा तुरंत घिस जाएगा, और क्रैंक शाफ्ट घिस जाएगा तो क्रैंक शाफ्ट खरीदने में उसका दाम, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो वैसे सब जगह में, वैसे सब पार्ट्स में हम बेरिंग लगाते हैं। हालांकि बेरिंग का आकार, प्रकार उसके जॉब पर आधारित होता है। जैसा जॉब में जहाँ पर हम फिट करेंगे, जैसा जगह में हम फिट करेंगे, वैसा ही बेरिंग लगेगा, वैसा ही उसका आकार लगेगा, टाइप लगेगा, जगह जगह पर अलग अलग बेरिंग लगेगा। बेरिंग जो है अत्यधिक फ्रिक्शन वाले जगह पर लगाया जाता है और फ्रिक्शन को कम करके अत्यधिक तापमान पर भी कार्य करते हैं। अगर जहाँ पर फ्रिक्शन हो रहा है तो वहाँ रगड़ होगा तो वहाँ पर तापमान बढ़ेगा, गर्मी वहाँ की बढ़ेगी। तो गर्मी बढ़ेगी तो दो पार्ट्स के बीच में जब गर्मी बढ़ेगी तो वो पार्ट्स मेल्ट यानी कि पिघलने का संभावना बन जाता है, सीज करने का संभावना हो जाता है। वो पिघल करके आपस में सट जाएगा, सटने के बाद में मोशन रहेगा, मोशन में टूट भी सकता है। तो वैसे सब जगह पे बेरिंग लगा देते हैं, वहाँ तापमान अधिक भी हो जाएगा फिर भी वो चलेगा, चूँकि वो बेरिंग पे चल रहा है। बेरिंग में लुब्रिकेंट डाला हुआ है, चाहे वो मोबिल ऑयल हो, ग्रीस हो, ग्रेफाइट का डस्ट हो, कुछ भी हो, वो डाला हुआ है उसमें। अब देखते हैं बेरिंग का टाइप, बेरिंग कितने टाइप के होते हैं। तो हम लोग जो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में जो हम लोग बेरिंग यूज़ करते हैं उसमें बॉल बेरिंग है, रोलर बेरिंग है, टेपर रोलर बेरिंग है, बूश बेरिंग है, सेल बेरिंग है। तो सब जगह पर अलग अलग बेरिंग हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे छोटे इंजन में, क्रैंक शाफ्ट में बॉल बेरिंग भी यूज़ करते हैं, लेकिन माउंटिंग में बॉल बेरिंग भी यूज़ करते हैं। लेकिन बड़े इंजन में सब जगह सेल बेरिंग यूज होते हैं। बड़े इंजन में सब हमारा जो क्रैंक शाफ्ट है उसमें सेल बेरिंग ही यूज होगा। कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन, ये दोनों जो जहाँ पर आपस में जुड़ते हैं वहाँ पर हमारा बुश बेरिंग का यूज होता है।
छोटे बड़े आकार में, आकार अपना अपना बेरिंग का अलग अलग होगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अपना अलग अलग उसका आकार होगा, उसकी जो बड़ा छोटा भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे। बुश बेरिंग जो है हमारा, जहाँ पर पिस्टन कनेक्टिंग रॉड से जुड़ता है, वहाँ पर स्मॉल एंड पे, उसको स्मॉल एंड कहते हैं, वहाँ पर हमारा बुश बेरिंग लगता है। सेल बेरिंग, बिग एंड बेरिंग, जहाँ पर हमारा कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक रॉड जहाँ पर जुड़ते हैं। चूँकि कनेक्टिंग में हमारा 2 सिरा होता है, एक स्मॉल होता है, एक बिग एंड होता है। तो बिग एंड जो हमारा कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड जो है क्रैंक शाफ्ट पे जो जुड़ेगा, वहाँ पर हमारा सेल बेरिंग लगेगा। एक तरफ सेल बेरिंग लगेगा, एक तरफ बुश बेरिंग लगेगा। बाकी जैसे कैम शाफ्ट है, उसमें बॉल बेरिंग लगेगा, रोलर बेरिंग लगेगा। जो हमारा गाड़ी का टायर है, जहाँ एक्सल में फिटिंग होता है, वहाँ पर हमारा टेपर रोलर बेरिंग भी लगता है। तो जगह जगह पर वैसा कंपनी हमारा बनाता है। ऐसा नहीं कि जहाँ हम बोल दिए यहाँ पर बॉल बेरिंग लगेगा तो यहाँ टेपर बेरिंग कैसे लग गया, यहाँ पर हम बोल दिए टेपर बेरिंग लगेगा तो वहाँ रोलर बेरिंग कैसे लग गया, यहाँ पर पिन बेरिंग कैसे वो कंपनी अपने अपने अनुसार बनाता है, अपने अपने अनुसार वो लगता है। हेवी जगह पे बॉल बेरिंग लगेगा, टेपर रोलर बेरिंग लगेगा। इस तरह का हमारा बेरिंग रहता है। कुछ बेरिंग जो रहते हैं हमारे खुले रहते हैं, जिसमें कि हम लुब्रिकेशन बाहर से कर सकते हैं। और कुछ बेरिंग ऐसे होते हैं जो हमारा सील रहता है, उसमें हम बाहर से लुब्रिकेशन नहीं कर सकते। एनी टाइम लुब्रिकेशन उसका नहीं होगा, जो उसमें है वही है। जब वो आवाज़ करने लगेगा, उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाएगी तो एक बार फिर खोल करके दे देंगे। उसमें सील अगर खुलने वाला है तो खोल करके दे देंगे, नहीं तो पूरा बेरिंग हमको बदलना पड़ेगा। अब जैसे हम बात करते हैं बेरिंग के मटेरियल का, वो किस मटेरियल से बना रहता है, तो उसमें एंटीमनी 75% रहेगा, कॉपर 4.5% रहेगा, लीड 0.25% रहेगा, और 100% में जो रिमेनिंग बचा वो सारा हमारा 3 रहेगा। ये हाई स्पीड इंजन में जो यूज़ होने वाले बेरिंग हैं उसके लिए ये मटेरियल है। और एक बेरिंग और आती है हमारी, उससे सस्ती आती है, जिसमें एंटीमनी 10%, टीन 4.5%, कॉपर 0.5% और रिमेनिंग जो है वो हमारा लीड रहता है उसमें। ये मीडियम और लो स्पीड इंजन के लिए और हेवी लोड के लिए ये है, ऐसा बनाया जाता है। तो धन्यवाद। आज बेरिंग के लिए इतना ही, धन्यवाद।